नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और मेरे साथ हमारी रिसर्च टीम से ऋतिका भी मौजूद हैं। और जो टॉपिक जिस पर हम आज आपके साथ अपने व्यूज शेयर करने आए हैं वो है उन्नाव रेप पीड़िता के साथ जो सड़क हादसा हुआ है, वो हादसा है या फिर वो किसी की साजिश, अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है। लेकिन उस वजह से जो इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है, उस पर हम बात करने के लिए आए हैं और किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं ऋतिका से वो भी जानेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की स्थिति आपको बता देते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। एफआईआर दर्ज कराई गई है पीड़िता के परिवार की तरफ से, जिस एफआईआर में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है और ये इंडिकेट किया गया है कि ये एक बुरी तरह से प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड ये इंसिडेंट हो सकता है। परिवार का ये खदशा है कि क्योंकि पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात थे वो उस दिन उनके साथ नहीं थे और इस बात की टिप, इस बात की जानकारी जरूर कोई पुलिस को या फिर उस विधायक को पहुंचा रहा था, जिस वजह से ये हादसा या ये इंसिडेंट सामने पेश आया है। क्योंकि इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान भी चली गई है और इस वक्त विक्टिम और उनके वकील जो हैं इस वक्त वो जान की, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं वो पीड़िता जो इस हादसे का शिकार हुई हैं। उस हादसे के तुरंत बाद की कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जो हमने आपको दिखाए हैं इंडिया न्यूज पर भी। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला हो गया है और लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि सपा का ये षड्यंत्र था या जो भी था ऋतिका। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, तो वो अपनी जवाबदेही से पीछे तो नहीं हट सकते हैं। क्योंकि ट्रक अगर चल रहा है, बेशक वो सपा ने भेजा हो या किसी XYZ ने भेजा हो, लेकिन वो उनकी सरकार में, उनकी मौजूद प्रशासन में ये उनकी नाक के नीचे हो रहा था। अगर वो समझ लीजिए कि नंबर प्लेट पे भी नंबर नहीं था, इतना मामला ही काफी है सरकार को घेरने के लिए कि आपके प्रशासन, आपकी नाक के नीचे इस तरह से ट्रक चल क्यों रहा था और अगर सुरक्षा किसी को मुहैया कराई गई है तो वो सुरक्षा साथ मौजूद क्यों नहीं थी। ये सब मुद्दे हैं जो यकीनन आप भी सोच रहे होंगे घर बैठे। और संसद पे इस पे खूब आज हंगामा देखने को मिला। उस बेटी के साथ न्याय हो, इसकी सभी कामना कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं जो ऋतिका हमारे लिए लेकर आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो झकझोर देने वाले रिएक्शंस हैं। ऋतिका, क्या कुछ है जो आपकी अटेंशन ग्रैब करा है जिसने? बिल्कुल, मैं जब ये देख रही थी तो काफी ट्रेंडिंग ट्वीट्स चल रही हैं कि तुम अकेली नहीं हो। सबसे मजे ये बहुत ही बेहद दुर्घटना, जो ये दुखद दुर्घटना है, इसमें सभी लोग सामने आए हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो चाहे आम जनता हो। इन्होंने सब मिलकर काफी ट्वीट किया। और जब ट्विटर पे आप देखेंगे, सबसे पहले कुमार विश्वास हमारे जो कह रहे हैं कि ये पंचाली के जिस चीरहरण में जो लोग चुप पाए जाएंगे वो इतिहास के कर्मकांड में काफिर कहलाएंगे। तो ये काफी बड़ी बात है। इस पे सुप्रिया सुले हैं, उनका रिएक्शन आया है कि इसी वजह से हमारे यहाँ औरतें असुरक्षित पाई जाती हैं। ये मेजर कारण है जिस वजह से औरतें अपने आप को एक सुरक्षित पर्यावरण में नहीं पाती हैं और वो डरती हैं फिर बाहर निकलने से या इस तरह की घटनाओं का अंजाम ना हो। इस तरह हमारे पास मायावती हैं, अखिलेश ने बोला है इस पर कि ये दोहरी सरकार जो है इसको जवाब देना पड़ेगा। ये जो दोहरी चरित्रता चल रही है सरकार की, इस पे हमें जवाब चाहिए। मायावती ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल और काफी लोगों ने इस पे बात किया है। ये बात फिर से हम वही कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा जो हम पॉलिटिकल उस व्यू से हम देखते हैं, इसको हम देखना चाहिए कि किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ गलत हुआ है, उसका न्याय से अभी लिया जाए। अभी तक कुलदीप सिंह सेंगर का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और क्या उनके साथ आगे का कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा अभी कुछ भी कहना। और ऋतिका, जो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है, सरकार को परिवार ने बोला कि सीबीआई के पास ये केस दे दिया जाए। उसकी रिकमेंडेशन सरकार ने कर दिया, रेकमेंड कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई डज इट टेक सो मच ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट इट। अगर परिवार ने रिक्वेस्ट कर दी है कि सीबीआई को दे दिया जाए, केस सौंप दिया जाए, उनको यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, जो कि यकीनन जो सिचुएशन दिखाती है होना भी नहीं चाहिए उनको भरोसा, लेकिन अब ये सिफारिश की हद तक क्यों रह जाते हैं मामले? ये बात मेरी समझ से परे है कि फौरन काम क्यों नहीं होता है। हमारे देश में तो फास्ट ट्रैक इज ऑल्सो नॉट फास्ट इनफ। ये भी एक ट्रैजिक सिचुएशन है। इस पर आपने जो ट्वीट बताए, उनके अलावा
एक ट्वीट है जो एक्चुअली दिमाग को इट्स अ वेक अप कॉल। प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट करती हैं, उनका हैशटैग है बीजेपी सैक सेंगर। ये बड़ा वाजिब सा एक सवाल है और एक मांग है कि बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है। प्रियंका गांधी का मानना है, चाहे वो अब हम उनको कांग्रेस की नजर से अगर ना देखें, एज एन इंडिविजुअल एक वुमन की तरह देखें, कि एक औरत की मांग यही होगी कि अगर हमें पता है कि इस विधायक पे ये इल्जाम है, उन पे अब ये भी एक आरोप लग रहा है, तो अभी तक उन पे बीजेपी ने क्या कार्रवाई की है। हालांकि एक हैरान कर देने वाली सिचुएशन ये भी है रितिका कि बीजेपी कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रही है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा अगर वो बोले हैं तो बस इतना कि सपा के लोग नहीं, पिछली दफा स्मृति ईरानी मोटिवेटर्स हैं। जी जी, पिछली बार स्मृति ईरानी का कुछ ट्विटर्स पे हमारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो पहले बोलती हुई लोग उनको पीछे हटा रहे हैं, कुछ इस तरह की फोटोज आई हैं सामने कि पहले उन्होंने इसकी आजम खान के कुछ कमेंट पे, सेक्सिस्ट कमेंट पे उन्होंने, जी हाँ, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब कहाँ हैं बाकी के हमारे लीडर्स, जो विमेन लीडर्स हैं, जो अपने आप को इतना हमेशा आगे पाते हैं? अच्छा, बहुत वैलिड पॉइंट आपने रितिका उठाया है कि एक महिला के साथ, एक पार्लियामेंटेरियन के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है, गलत कॉन्डक्ट करता है, उस पे आवाज उठाने के लिए सारे मेंबर पार्लियामेंट एक स्वर में नजर आते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हिला देते हैं, झकझोर देते हैं। 3 दिन तक किसी बात पर चिंता और चिंतन होता है कि किस तरफ जा रहे हैं ये लोग। लेकिन आज जब एक बेटी पहले वो न्याय की उम्मीद में अपने परिवार के सदस्य खोती जा रही है लगातार, उसके रिश्तेदार कोई किसी केस में, कोई किसी सिचुएशन में, या उनकी मौत हो जाती है या वो जेल में है, अब उनके चाचा को 1 दिन की पैरोल भी मिली है, वो बाहर आ पाएंगे। तो मतलब एक परिवार है जो कॉन्स्टेंटली एक अपनी शिकायत दर्ज कराने की वजह से जूझ रहा है, उनके लिए आवाज कोई बुलंद क्यों नहीं करता है? ये सवाल हमारा भी है सरकार से, क्योंकि सरकार का रोल बहुत अहम होता है और सरकार को अगर पता है कि यूपी पुलिस के जो आंसर्स हैं, जो क्वेरीज को वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड नहीं है जनता, तो वो तुरंत इसको सीबीआई के हवाले क्यों नहीं कर देते हैं? यूपी पुलिस और यूपी सरकार कोई ठोस एटीट्यूड में क्यों नहीं नजर आ रही है इस वक्त? क्यों वो बैकफुट पे हैं? क्यों वो सिमर डाउन होने का वेट कर रहे हैं इस पूरे मामले को? हालांकि ये उस लड़की की किस्मत अच्छी रही कि वो इस हादसे का शिकार हो सकती थी, इन द सेंस कि उसकी मौत भी हो सकती थी। शुक्र है कि वो जिंदा है, जिस वजह से ये केस भी शायद जिंदा है। वरना अगर अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट जब हुआ, तो अगर उसकी भी इस हादसे में भगवान ना करे उनको कुछ हो जाता, तो कहीं ना कहीं केस वहीं मर जाता। बिल्कुल। तो अब ये लड़ाई जो है न्याय के लिए, उस लड़की के लिए, हम सबकी भी लड़ाई है रितिका, और सबकी यही ख्वाहिश है, जिस तरह से बाकी सब ट्वीट कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज अपनी बात रख रहे हैं, हम भी यही कहेंगे कि न्याय अब कहाँ है और फास्ट ट्रैक को फास्ट करना होगा अगर ये फास्ट ट्रैक तक मामला जाता है, और तुरंत इस पर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शंस जरूर हम देखना चाहेंगे। जैसे कि इस वक्त सभी ट्विटर पर यही चाहेंगे कि कोई प्रोएक्टिव कदम सरकार उठाए और लगे कि हाँ वो हमारे साथ खड़े हैं, वो न्याय के साथ खड़े हैं। ठीक है रितिका, तो आज इस टॉपिक पर बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इन खबर पर। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।